यीशु ने कहा कि जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमें अपने माता पिता से नफरत करनी होगी। तो माता पिता की भूमिका क्या है, और अगर हमारे माता पिता अविश्वासी हैं तो क्या होगा? आप जानते हैं, अपने माता पिता से नफरत करने से पहले जो लूका 14:26 में है, इफिसियों 6 में कहा गया है, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। पहला आदेश यह नहीं है अपने माता पिता से नफरत करो, इसे याद रखें। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो पहला आदेश इफिसियों 6:1-3 है, अपने माता पिता का सम्मान करो, जो वादे के साथ पहला आदेश है। अब बहुत सारे बड़े हो चुके किशोर और 20 के दशक के लोग कहते हैं, मुझे वह आदेश पसंद है जो कहता है अपने माता पिता से नफरत करो, यही मैं करना चाहता हूँ। ये आपके लिए नहीं है। आपने कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया तो आप कैसे योग्य हो सकते हैं? आप स्कूल पास किए बिना कॉलेज नहीं जा सकते। तो पहला कदम है अपने माता पिता का सम्मान करना। जब आप घर पर होते हैं तो आप उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। एक बार जब आप घर छोड़ देते हैं तो आपको उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना होता, लेकिन आपको अपने जीवन के अंत तक उनका सम्मान करना होता है। यह परमेश्वर का एक सिद्धांत है। मैंने अपने जीवन भर ऐसा किया जब तक मेरे माता पिता जीवित थे। और नफरत एक सापेक्ष कथन है, ये एक मजबूत शब्द है। नफरत प्रेम के विपरीत है, जैसे अंधकार प्रकाश के विपरीत है। तो जब आप शास्त्र की तुलना शास्त्र से करते हैं तो लूका 14 में कहा गया है, अपने पिता और माता से नफरत करो। मत्ती 10 में इसी तरह के अंश में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे अधिक अपने पिता और माता से प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तो नफरत का यही अर्थ है। जब आप किसी शास्त्र को नहीं समझ सकते तो दूसरे शास्त्र पर जाएं जो उसे विस्तृत करता है और समझाता है। तो इसका क्या मतलब है? जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे ही सूरज उगता है तारे गायब हो जाते हैं। तो आपके माता पिता के लिए आपका प्रेम तारों की रोशनी की तरह होना चाहिए। ये रोशनी है, लेकिन ये यीशु के लिए आपके प्रेम की तुलना में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो सूर्य की रोशनी होनी चाहिए। यही बात है। इसका मतलब है कि यीशु के लिए आपके प्रेम की तुलना में आपके माता पिता के लिए आपका प्रेम एक छोटे तारे की तरह है। यह अस्तित्वहीन नहीं है, लेकिन यही उसका मतलब था कि उसे अपने माता पिता से अधिक प्रेम करना।